आज हम डेरिवेटिव्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शंस। ओके, सो गिव मी अ मोमेंट। ओके, इम्प्लिसिट फंक्शंस नाम डाल देता हूं यहां पे, इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या होता है यार इम्प्लिसिट फंक्शन? देखो, अब तक जितने क्वेश्चंस आपने किए, आपको हमेशा ऐसा कुछ मिला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, है ना। y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 का क्यूब, y इज इक्वल टू ब्ला 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 कुछ तो, है ना, tan x रेज टू tan x रेज टू tan x। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमने किया था, ऐसा कुछ तो था। ये सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस है। क्या है एक्सप्लिसिट फंक्शंस? मतलब क्या? ऑल ऑफ दीज फंक्शंस आर explicit। explicit का मतलब y is written as in terms of x, in terms of x। देखो, y को हमने x के टर्म्स में लिखा है, y को हमने x के टर्म्स में लिखा है, y is equal to something in terms of x, y is equal to a function of x, है ना। तो हमने क्या लिखा? y is a function of x। हर क्वेश्चन अगर आप देखो आज तक का, तो ऐसा ही था, है ना। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, मतलब y एक्सप्लिसिटली डिपेंड्स ऑन x। ओके, आज हम करने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। वो क्या होते हैं? वो होते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस 1। देखो, y डिपेंड्स ऑन y हो गया, है ना। चलो ऐसे नहीं, y is equal to 2x plus 3xy। yes, तो y is a function of x तो है, but it depends on y also, है ना। so y is equal to under root of x plus y upon x minus y, something of this type, where y is written not just in terms of x, वहां पर y भी है, मतलब y खुद y पे भी डिपेंड कर रहा है ना। ऐसा क्या है? अच्छा, इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, जैसे ये x चेंज होगा तो ये y चेंज होगा, ये y चेंज हुआ तो ये भी y चेंज होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं y को एक साइड में ला सकता हूँ क्या? नहीं ला सकता हूँ। देखो प्लीज ध्यान दो, है ना। आप बोलोगे y को एक साइड लेके आओ, x को एक साइड लेकर के आओ, राइट, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हो भी जाएगा, हो भी जाएगा। आप लिखोगे y प्लस 3xy इज y minus 3xy, y minus 3xy is equal to 2x। यहां से y कॉमन लेंगे, 1 minus 3x is equal to 2x। यहां से y is equal to 2x upon 1 minus 3x। करेक्ट? तो आई कैन इधर रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x, है ना। या तो फिर फिलहाल इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब समझो, समझ में आएगा कि हर बार वैसा रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है क्या। y is equal to 2xy plus 3x या 3y plus x क्यूब, ऐसा कुछ तो फंक्शन रहेगा, है ना। y is a function of x and it also depends on y itself। उसको बोलेंगे हम implicit फंक्शन, implicit फंक्शन, है ना। एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे और सॉल्व कैसे करना है ये भी देखते हैं। देखो, dy by dx फाइंड करना है यहां से सारे क्वेश्चंस में। ओके, हैव अ लुक हियर, हैव अ लुक हियर। ओके, अच्छा एक और चीज बता देता हूँ यार, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x? d अपॉन डी एक्स ऑफ y अगर लिखता हूं मैं, तो दिस इज नथिंग बट dy बाय dx। चलो कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान दो। जैसे मैं हमेशा हम लिखते हैं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? d अपॉन dx ऑफ x, तो इसको हम बोलते हैं 1, विच इज नथिंग बट dx अपॉन dx। वैसे ही अब ना हमको डेरिवेटिव ऑफ y निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या है? dy बाई dx। जैसे मैं बोलता हूं log x का डेरिवेटिव बताओ, तो आप बोलोगे 1 बाय x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? इट इज 1 बाय x। मैंने बोला व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log y, तो आपने log y का डेरिवेटिव कैसे निकाला था? 1 अपॉन y dy बाई dx, राइट। मैं बोलता हूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑफ कोर्स
है ना, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स 1/2√x। अब मैं बोलूंगा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट वाई, कल से ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2√y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज dy बाई dx। वही तो किया, देखो जो यहाँ पे किया वही करना है। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, करेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ log y इज 1/y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, है ना। वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स इज 1/2√x इंटू चेन रूल से डेरिवेटिव ऑफ x जो 1 होता है। वेरी गुड, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट y क्या होगा 1/2√y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विच इज dy बाई dx। बस ये वाली एक चीज आपको अब हर जगह पे यूज करनी है। कल हमने हर जगह पे ये यूज किया, अब से ऐसा कुछ भी आएगा तो y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y dy बाई dx, है ना। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा चलो थोड़ा स्लो बताता हूँ, है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, मैं बोलता हूँ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू y, सो d/dx ऑफ x क्यूब, तो आप क्या लिखोगे 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, वो तो 1 हो जाता है। वैसे ही अगर मैं बोलूं आपको y क्यूब का डेरिवेटिव बताओ विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो आप लिखेंगे 3y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विच इज नथिंग बट dy बाई dx। मैं आपको बोलता हूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3x, सिंपल, तो आप बोलोगे सर 3, खत्म। वैसे ही मैं आपको बोलूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3y, तो आपको बोलना पड़ेगा 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई dx, कुछ इस तरह से। तो हर बार जैसे आप x को सॉल्व करते हैं वैसे ही y को सॉल्व करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है, लेकिन ये 1 नहीं होने वाला, ये तो dy बाई dx ही रहेगा। क्या ये चीज समझ में आई सबको, एवरीबॉडी? वैसे ही ये एक और एग्जांपल जो मैंने दिया था रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, है ना, चेन रूल से। वैसे ही बच्चों अगर y आ जाता है रूट के अंदर तो ये हो जाएगा 1/2√y एंड डेरिवेटिव ऑफ y विच इज dy बाई dx। तो dy बाई dx को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, है ना। अच्छा क्वेश्चंस देखे कैसे सॉल्व करना है, आ जाओ। ओके जस्ट हैव अ लुक हियर, जस्ट हैव अ लुक हियर। ओके बोल रहा है फाइंड dy बाई dx, वेरी गुड। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, मैं बोलूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होने वाला है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2√x इंटू 1, यस, सीधा सीधा तो सिर्फ 1/2√x लिख दूं क्या, वेरी गुड, प्लस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट y, इट इज 1/2√y dy बाई dx, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट a, 0। भाई a तो कांस्टेंट है तो अंडर रूट a का डेरिवेटिव 0, वेरी गुड। 1/2√y dy बाई dx इज इक्वल टू, इस टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ तो ये हो जाएगा -1/2√x, है ना। सो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2√y को वहां लेकर के जाओ तो ये हो जाएगा 2√y अपॉन 2√x, ये गया। व्हाट इज द डेरिवेटिव, द डेरिवेटिव इज दिस। आपको बोला है dy बाई dx निकालो, है ना, ये लो dy बाई dx मिल गया, dy बाई dx इज नथिंग बट दिस। अभी तक क्या होता था बच्चों, y इज इक्वल टू समथिंग गिवन रहता था तो हम सीधा सीधा बोलते थे dy बाई dx इज इक्वल टू कुछ। यहाँ y इज इक्वल टू समथिंग वमथिंग कुछ नहीं दिया, यहाँ एक फंक्शन दे दिया आपको, एक 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 एल्जेब्रिक इक्वेशन दे दिया और बोल रहे हैं dy बाई dx बताओ, तो हमको ऐसे सॉल्व करना। क्या सब लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया, एवरीबॉडी? yes, है ना। अच्छा देखो और करते हैं, अब बोल रहे इसको सॉल्व करो, फाइंड dy बाई dx इज द क्वेश्चन, y इज इक्वल टू समथिंग वगैरह कुछ नहीं है। ओके तो बच्चों ये क्या होने वाला है, ये हो गया मेरा, ये चीज मेरा हो गया x रेज टू 3/2 प्लस ये हो गया y रेज टू 3/2 और ये हो गया a रेज टू 3/2।
डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 प्लस 3/2 इंटू वाई रेज टू 1/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। ओके, इक्वल टू 0। खत्म हो गया यहां से, तो यहां से मुझे मिलेगा 3/2 वाई रेज टू सॉरी 3/2 वाई रेज टू 1/2 इज इक्वल टू -3/2 एक्स रेज टू 1/2। ये कट गया यहां से, सॉरी माइनस साइन नहीं कटेगा, है ना। 3/2 गया। ओके, अरे dy बाई डी एक्स है ना यहाँ पे, dy बाई डी एक्स, सॉरी, है ना। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स रेज टू 1/2 y रेज टू 1/2। क्लियर है सबको? एवरीबडी क्लियर विद दिस? यस सर। है ना। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ x बाय y। ओके, यहाँ पे y बाय x आया था, इधर x बाय y आ रहा है। ठीक है, चलो देखते जाओ। ओके, dy बाई डी एक्स निकालना, सब साइड में डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 1/2 रूट एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, है ना, प्लस डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0। हर टर्म का डेरिवेटिव लेना है आपको। इसका डेरिवेटिव, ये है इसका डेरिवेटिव, और ये है इसका डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। दैट्स इट। अब करेंगे इसको और सिंप्लीफाई। 1/2 रूट एक्स वाई इंटू व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, इसको यूवी रूल से सॉल्व करना पड़ेगा। वो हो जाएगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, है ना, प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। खत्म। अब करेंगे इसको और सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई वगैरह करो, है ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा x/2 रूट एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y/2 रूट एक्स वाई इंटू, दैट्स इट, है ना। इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है ना, अब dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो उन टर्म से जहां पे dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है ना। मतलब देखो, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। ओके, x को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन 2 इंटू रूट एक्स इंटू रूट वाई। हर एक स्टेप सिखा रहा हूं, हर एक स्टेप, है ना। y को मैं लिख सकता हूँ रूट वाई इंटू रूट वाई 2 रूट एक्स रूट वाई प्लस dy बाय dx इक्वल टू 0। यहां से रूट एक्स कटा, रूट वाई कट गया, है ना। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? हियर आई एम लेफ्ट विथ अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई 1/2 dy बाई dx प्लस अंडर रूट y बाय x 1/2 प्लस dy बाय dx इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को उठा लो, ये है और ये है लाइक टर्म्स, है ना, दोनों में dy बाई dx है। तो मैं इसको dy बाई dx को निकालता हूं कॉमन। यहां बचेगा बच्चों हाफ अंडर रूट एक्स बाई वाई प्लस 1, और इस टर्म को मैं लेके जाता हूं इस साइड में -1/2 अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स। क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। सर एक्स सारा का जो खेल सिंप्लीफिकेशन का रहेगा, सारा खेल सिंप्लीफिकेशन का। डेरिवेटिव्स तो कुछ नहीं रह गया, मतलब डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी, है ना। सर हम्म, सर आप सर एक्स का जो डेरिवेटिव है 1 वो आपने लिया ही नहीं। लिया ना, कैसे, किधर? अबे 1 क्यों सर लिखूं मैं? अरे यहाँ इंटू 1 है ना, इंटू 1, राइट। अच्छा यहाँ पे 1 प्लस, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 प्लस, ओके। तो मैं इसको ना इधर ले जा करके -1 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ ले जा करके -1, फाइन। इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो गया -1 -1/2, ओके परफेक्ट, ठीक है। चलो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू, अंदर के अंदर इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करो आप। ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स
प्लस 2 रूट वाई डिवाइडेड बाई 2 रूट वाई इज इक्वल टू, इसको भी सिंप्लीफाई करो आप, ये हो जाएगा माइनस ऑफ रूट वाई माइनस ऑफ 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। करेक्ट? ये सारी चीजों को वहां लेकर के जाएंगे। इसके बाद यहां सॉल्व करो, देखो ये नीचे डिनोमिनेटर में यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो मुझे मिलेगा बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज, माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूं, रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स इंटू यहां पर हो जाएगा 2 रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई, है ना? ये 2 से 2 कटा, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? वी आर लेफ्ट विथ वॉट एवर इज लेफ्ट विथ, है ना? ये क्या बचा? अंडर रूट वाई बाय एक्स बचा और इंटू अंडर रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। ऐसा कुछ आपका फाइनल आंसर बनेगा। बोलो क्या सबको समझ में आया? क्या कर रहे हैं हम लोग? एवरीबडी यही फाइनल आंसर है। तो क्या करना है? यस सर। हर टर्म का दोनों साइड में पहले तो आप डेरिवेटिव ले लो, है ना? फिर dy बाई डी एक्स को एक साथ लाओ, कॉमन टर्म लेना है dy बाई डी एक्स। ओके, बहुत सारे सम्स करने वाले हैं हम, कोशिश करूंगा एक ही पेज में सीक्वेंस में खत्म करूं अच्छे से, ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन इज फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, चलो वन बाय वन इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स बाय विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस, भैया इसका डेरिवेटिव ये है uv, तो इसको मैं uv रूल से सॉल्व कर देता हूं ब्रैकेट में स्टेप बाय स्टेप। ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा 2x। किसी को कोई दिक्कत इसमें, या ऐसे लिख के बताऊं, एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे करना होगा तो ऐसे भी बता दो। ओके, चलो वेरी गुड। प्लस ये भी एक्स वाई है भैया, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 होता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब इज 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 81 इज 0। क्या हर एक बच्चे को ये समझ में आया? यस सर। एवरीबडी, वेरी गुड, है ना? चलो अब क्या करना है, dy बाई dx वाले टर्म साथ में लेकर के सॉल्व करेंगे। देखो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं पहले तो, 3x स्क्वायर प्लस ये हो गया देखो x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy प्लस ये हो जाएगा देखो 2xy dy बाई dx प्लस y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तीन टर्म्स में dy बाई dx दिख रहा है, एक ये एक ये एक ये, तो इसमें से बच्चों में dy बाई dx को ले लेता हूं कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। परफेक्ट, बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके चला जाता हूं एवरीबडी, तो राइट हैंड साइड में जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, तीनों भी माइनस हो जाएंगे, मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया। यहां से मुझे मिलता है dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर 2xy y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर। देखो जो dy बाई dx रहेगा वो भी y के टर्म्स में आ रहा है, एंड दैट इज ओके, राइट? क्योंकि y खुद y पे डिपेंड कर रहा है काइंड ऑफ, है ना? यहां भी देखो आंसर y के टर्म्स में आ रहा है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दीज आर कॉल्ड एज इम्प्लिसिट फंक्शंस, है ना? जस्ट गो थ्रू इट, समझ लो इसको एक बार। ये तो नॉर्मल इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग uv, है ना? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। वंस अगेन इसको भी uv से सॉल्व किया, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx
प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर dy बाई dx। बोलो क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. 100%। Yes, sir. वेरी गुड। देखो यार ये तो और गंदा गंदा होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे। कुछ कुछ सिंप्लीफाई करने की पहले कोशिश करता हूं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan को इस साइड में लेकर के आ जाता हूं, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या करें यार अब, क्या करें अब? tan inverse x Cot plus inverse cot inverse x tan equals to pi by inverse 2. pi by 2. वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। इसका रिजल्ट हो जाता है पाई बाई 2, है ना? कॉट इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2। अब क्या बचा? अब तो खत्म हो गया ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर से दोबारा इसको यूवी रूल से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2y dy by dx प्लस y square into derivative of u that is 2x is equal to 0। खत्म। अब हमको क्या चाहिए? ये हो गया 2x square y dy by dx is equal to, इसको यहां लेकर के जाओ, ये हो जाएगा 2xy square। so dy by dx is equal to 2xy square, ये इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा which gives 2x square y, है ना? 2 से 2 गया, एक y से एक y गया, एक x से एक x गया। what are we left with? y by x and that is your final answer। So minus में माइनस क्यों? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ओके, या माइनस। क्लियर एवरीबडी? इजी है ना, सिंपल है, कुछ भी नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन है। जैसे ही देखो आपको समझ जाना चाहिए इम्प्लिसिट फंक्शन है। y इज इक्वल टू कुछ नहीं दिया। ओके, आगे बढ़ू अगले सवाल की तरफ। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे? चलो दोनों साइड डेरिवेटिव लेंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई, एक्स इंटू ई रेस टू वाई? ये है आपका u, ये है आपका v, है ना? तो इसको मैं uv से सॉल्व कर सकता हूं क्या? हाँ, x इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू y इज e रेस टू y dy by dx, e रेस टू y dy by dx प्लस e रेस टू y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x which is 1 प्लस y इंटू e रेस टू x। ओके, तो ये हो जाएगा y इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x प्लस e raised to x into derivative of y is dy by dx is equal to 0। yes, अब मेरे पास है 4 टर्म्स। मैं ब्रैकेट्स हटा दूं, यहां से प्लस है बीच में, कोई टेंशन नहीं है, ब्रैकेट्स को हटा देंगे, आपको समझाने के लिए बनाई थी। यहाँ है dy by dx, यहाँ है dy by dx, यहां से मैं निकाल लेता हूँ dy by dx को कॉमन। इधर बचेगा x इंटू ई रेस टू वाई प्लस इधर बचेगा e रेस टू x। बाकी दोनों टर्म्स को, इसको और इसको राइट हैंड साइड में लेकर के जाओ, ये हो जाएगा माइनस ऑफ e रेस टू y प्लस y e रेस टू x। खत्म। सो फाइनली योर dy by dx इज माइनस ऑफ e रेस टू y प्लस y e रेस टू x अपॉन x into e रेस टू y प्लस e रेस टू x एंड दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। हाँ, क्या सब लोगों को समझ में आया? कोई डाउट है? कम ऑन, गो अहेड, देखो इसको, समझो अच्छे से। कुछ डाउट है तो पूछो। एनीबॉडी? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करे, क्या करे, क्या करे? कुछ नहीं, dy by dx निकालना है, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो। ओके, टेल मी इसका डेरिवेटिव क्या होगा? कम ऑन, अब बोलते जाओ यार फटाफट। e raised to x plus y into derivative of x plus y। वेरी गुड, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? minus sin x minus y into derivative of x minus y। वेरी गुड, इनटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस y। परफेक्ट जाना है ना? चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया e रेस टू x प्लस y,
इनटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई, x का डेरिवेटिव 1, y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये तो हो गया माइनस साइन x माइनस वाई इनटू इसका डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाई dx, कुछ इस तरह से। अब हमको फाइंड करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx वाले टर्म साथ में लेना पड़ेगा, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, e रेज टू x प्लस वाई प्लस e रेज टू x प्लस वाई dy बाई dx, है ना। साइन को भी इधर लेकर के आता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में लेकर के आता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस साइन x माइनस वाई, अरे माइनस साइन x माइनस वाई इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस साइन x माइनस वाई dy बाई dx इक्वल टू 0, है ना। अरे आप सिंगल चीज को भी यहाँ ला सकते हो, कोई नहीं, शॉर्टकट में करो, मैं हर स्टेप बता दे रहा हूँ। ओके चलो, यहाँ है dy बाई dx, यहाँ है dy बाई dx, कॉमन लेंगे, तो मैं कॉमन लूंगा बच्चों dy बाई dx, यहाँ क्या बचेगा देखो, यहाँ बचा ये e रेज टू x प्लस वाई, और यहाँ पर बचा ये माइनस साइन x माइनस वाई, है ना, इक्वल टू ये जो दोनों चीजें हैं, ये वाला और ये वाला, इसको राइट हैंड साइड में वापस से फेंक देते हैं। ओके तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो मैं एक माइनस लिख करके यहाँ लिखता हूँ e रेज टू x प्लस वाई, ओके, और प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई, तो आपको यहां से मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग, है ना, दैट इज योर फाइनल आंसर। एवरीबडी कंफर्टेबल, एकदम अच्छे Yes, से sir. थोड़ा माइंड में सेट Yes, हो sir. गया ये चीज, ओके परफेक्ट। Yes, sir. चलो कौन बताएगा ये, जान्या के अलावा कोई फटाफट, या उसी को बोल दूं, एनीबॉडी? माइनस साइन ओके सो रेशमी, हाँ क्या लिखूं बोलो, माइनस साइन एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई अच्छा इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, वेरी गुड, इक्वल टू इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई 1 प्लस dy बाई dx, परफेक्ट, खत्म हो गया यार। सो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इज x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx। तो dy बाई dx के टर्म्स हमको साथ में लाना है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस x साइन एक्स वाई dy बाई dx प्लस ये हो जाएगा माइनस y साइन एक्स वाई, माइनस y साइन एक्स वाई, माइनस 1 या 1 को रहने दो इधर ही, कोई टेंशन नहीं है ना, माइनस dy बाई dx इक्वल टू 1, ये dy बाई dx को यहाँ लाया, देखो इधर से और इधर से dy बाई dx कॉमन निकलता है, तो मैंने ले लिया dy बाई dx को कॉमन, माइनस dy बाई dx को ले लो क्या कॉमन, ठीक है ना, चलेगा, ओके। तो यहाँ बचेगा देखो x साइन एक्स वाई, है ना, माइनस 1 नहीं प्लस 1, माइनस बाहर लिया प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस ये वाली चीज यहां जाकर के प्लस हो जाएगी y साइन एक्स वाई। सो फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय, यहाँ माइनस लगा देता हूँ, ये वाला माइनस, डिवाइडेड बाय 1 प्लस x साइन एक्स वाई, एंड बच्चों दिस इज योर फाइनल आंसर, एकदम सिंपल यार, उसमें कुछ मतलब है नहीं। चलो अगला सवाल कोई बताएगा, या यस एनीवन, क्या लिखे यहाँ पर, क्या लिखा जाए, हाउ डू वी सॉल्व दिस, एनीबॉडी? लॉग ऑन बोथ साइड्स, वेरी गुड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग ई रेज टू, अरे ये देखो, इसको देखो, इसका डेरिवेटिव निकालना है, दिस इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ x रेज टू g ऑफ x, तो इसको तो कल जो हमने सब कुछ सीखा उस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बिना ये सॉल्व थोड़ी ना होगा, है ना। चलो वेरी गुड, तो ले ले, एक पूरा स्टेप्स लिख देता हूं, टेक लॉग ऑन, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, ओके तो ये क्या हो जाएगा देखो, log ऑफ e रेज टू x माइनस y इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन y, क्लियर,
परफेक्ट। अब ये यहां पर आ जाएगा, ये इतना पूरा इधर आ जाएगा। लॉग का फॉर्मूला तो e रेज टू x माइनस वाई इंटू लॉग e विच इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y। लॉग e तो 1 होता है, तो ये हो गया e रेज टू x माइनस वाई इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y। खत्म। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। यस, तो चलो इसका डेरिवेटिव e रेज टू x माइनस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई मतलब dy by dx is equal to derivative of log x is 1 by x, log y is 1 by y dy by dx। खत्म है। अब बस dy by dx वाले टर्म्स एक साथ लेकर के आएंगे। तो आपको पीछे वाली भी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अच्छा इसका डेरिवेटिव लेना है। मान लो ये अकेला होता है ऐसे y is equal to e raised to x minus y, तो आपको log लेना ही पड़ता और कैसे सॉल्व करते हो, है ना। तो उसके लिए हमने log लिया। परफेक्ट। तो क्या कर रहे थे, हाँ, तो ये हो जाएगा e raised to x minus y माइनस e raised to x minus y dy by dx is equal to 1 by x minus 1 by y dy by dx। dy by dx को एक साइड ले लो, ये हो जाएगा e raised to x minus y minus 1 by x, और ये हो जाएगा e raised to x minus y dy by dx minus 1 by y dy by dx। ओके, चलो ये इधर हो गया e raised to x minus y minus 1 by x इक्वल टू यहां से dy by dx कॉमन e raised to x minus y minus 1 by y, ये यहां पर आकर के डिवाइड कर देना, है ना। तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। dy by dx इज इक्वल टू इधर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय दूसरा ब्रैकेट। एवरीबडी क्लियर नाउ? हर 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 बच्चे को क्लियर है? हर 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 महादेव नहीं बोल रहा हूं। चलो ऑल सेट, Yes, आगे sir. बढ़े। Yes, sir. अगला सवाल। ओके, रेशमी जानना छोड़ के और कोई? यस Sir, 1 plus बोल रहा है? हेलो, थोड़ा क्लियर नहीं है यार, वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस इज नॉट क्लियर, बहुत बहुत नॉइस है, बहुत नॉइस है। एनीवन क्विकली? यस मानस बताओ। So derivative. So 1 plus 1 प्लस, cos x plus y हाँ, into 1 plus dy by dx. इंटू इसका डेरिवेटिव, हाँ वेरी गुड। y का क्या है? Yes, sir. So dy by dx minus plus sin x minus y वेरी गुड, प्लस साइन एक्स माइनस वाई minus dy by इंटू 1 वन minus dy माइनस by डी dx. बाई डी एक्स। परफेक्ट। बहुत नॉइस होता है यार आपके पीछे, कैसे बैठते हो आप पढ़ने, बहुत शोर है। नहीं सर, वो कंप्यूटर का फैन चालू है सर। ओके ओके ठीक है, चलो, है ना। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, है ना, प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तीन तीन dy बाई dx आ गए, तो ठीक है ना, सारे के सारे dy बाई dx को आपको साथ में लेना पड़ेगा। ओके, तो सारे dy बाई dx को साथ में लो और सॉल्व कर लो यार, हो जाएगा क्या? पक्का एवरीबॉडी? यस, Yes, sir. Yes, sir. कर लेंगे खुद से। तो ये हो जाएगा हाँ, sir. 1 प्लस कॉस, हाँ प्लीज डू इट, है ना, और फाइंड आउट dy बाई dx इक्वल टू, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अरे वेराइटी चेंज, हाँ फाइनली थोड़ा सा कुछ चेंज होगा अभी क्वेश्चंस में। चलो देखो तो क्या बोल रहा है। इन ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग अप शो दैट dy by dx is equal to y by x, ये दिखा दो। इन द फॉलोइंग वेयर a p are constants, a is a constant, p is also a constant, तो उसका डेरिवेटिव 0 होने वाला है। ओके, और प्रूव करना है dy by dx is equal to y by x। ये आपको बोलेगा फाइंड dy by dx, एक ही बात है। ओके, आ जाओ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो मतलब पूछा ही नहीं उसने, मतलब a और p तो है ही नहीं इसमें। सी a एंड p आर कॉन्स्टेंट, सो देयर इज नो a, देयर इज नो p। कैसे सॉल्व करें इसको?
यस कौन बताएगा? आई कैन डू बोथ वेज, आई कैन टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, और मैं चाहूँ तो यूवी से भी सॉल्व कर लूँ, दोनों भी इजी है। मुझे लॉग ज्यादा इजी लगता है पर्सनली। ओके, आप चाहो बच्चों तो इसको यूवी से भी सॉल्व कर सकते हो और ये एक्स रेज टू एन हो जाएगा, तो वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो दोनों साइड में लॉग भी ले सकते हो, ये हो जाएगा एक्स रेज टू 7 वाई रेज टू 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई रेज टू 12। okay, so this will be log x raised to 7 plus log of y raised to 5. This is 7 log x plus 5 log y is equal to 12 log x plus y. आपको प्रूव क्या करना है? dy by dx is equal to y by x. बेसिकली चुपचाप से dy by dx फाइंड करो एंड मेक श्योर कि वो y by x आ जाए। ओके, चलो इसका डेरिवेटिव 7 by x प्लस इसका डेरिवेटिव 5 by y dy by dx is equal to 12 upon x plus y into derivative of x plus y is 1 plus dy by dx. फास्ट हुआ या ऑल सेट ऑल वेल? यस श्रेया, पक्का? वेरी, है ना? चलो ग्रेट। अब क्या करें? dy by dx को एक साइड लेना पड़ेगा, तो उसको पहले सिंप्लीफाई करो। ये हो जाएगा x plus y प्लस 5 by y dy by dx, है ना? इसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, बस दैट्स इट, है ना? और इसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स। कैसे प्रूव होगा भाई y बाय एक्स? देखते हैं, सॉल्व करते जाओ, अब आएगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से। यहां और यहां, अच्छा इक्वल टू जीरो, हाँ इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्या करें? dy बाई डी एक्स कॉमन ले ले। ओके, dy बाई डी एक्स को लिया कॉमन, यहां बचा बच्चों 5 बाय वाई माइनस यहां बचेगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, सही बात, इक्वल टू बाकी दोनों को वहां लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना, माइनस 7 बाय एक्स। देखो तो सही किया ना, कुछ गड़बड़ नहीं ना? ओके, ये माइनस उधर जाके प्लस 7 बाय एक्स, ओके, है ना? वेरी गुड, लेट्स सॉल्व इट। सो dy बाय dx इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x प्लस 5y माइनस 12y डिवाइडेड बाय x प्लस y इनटू y। क्या किया? कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया इस ब्रैकेट को, और ये क्या हो जाएगा देखो, 12x माइनस 7x माइनस 7y डिवाइडेड बाय x into x plus y. Okay, let's try to simplify this further. यार डेरिवेटिव तो खत्म हो गया इधर ही, है ना? अब तो यार, अब मतलब सिंप्लीफिकेशन बेसिक, है ना? 5x, ये हो जाएगा 5x माइनस 7y डिवाइडेड बाय y into x plus y. ओके, ये क्या होने वाला है देखो, 5x 5x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, खत्म, आ गया यार, है ना? ये देखो 5x माइनस 7y, यहाँ से भी 5x माइनस 7y, x प्लस y, the only thing that we are left with dy by dx is equal to y by x, ये y वहां चला जाएगा ऊपर अपॉन x, hence proved। ओके, सबको समझा एकदम अच्छे से? बेसिकली वही कर रहे हैं जो पहले किया था, वही किया। आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, तो फिर से सेम चीज कर दे क्या? यस, अब यहाँ पे p आ गया, ये p यहाँ दिखा, और कहाँ है p? ये p यहाँ पे है, p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और शुरुआत में ही उन्होंने बोल दिया था कि भैया p एक कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट है, तो सेम मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ log ऑफ x रेज टू p y रेज टू 4 इक्वल टू log ऑफ x प्लस वाई रेज टू p प्लस 4। ओके, चलो अब थोड़ा सा शॉर्ट में फटाफट लिखूं, ये हो जाएगा p log x प्लस 4 log y इक्वल टू p प्लस 4, है ना, इनटू log ऑफ x प्लस y। कर दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके,
तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, p इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x प्लस ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो नहीं लिखना, ओके, 4 इंटू 1/y dy by dx इज इक्वल टू क्या करे, ये तो कांस्टेंट है तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, p प्लस 4 इंटू 1/x plus y एब्सोल्युटली इंटू 1 into प्लस 1 plus dy by by dx. dx। कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है, तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, ओके, डायरेक्ट p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या करें, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करके आंसर आना चाहिए y बाय एक्स। ओके लेट्स ट्राई, है ना, ये हो जाएगा 4/y dy बाई dx, इधर से इसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूं, माइनस p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो यहां बचेगा p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई, और बच्चों ये वाला टर्म राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं माइनस करके p बाय एक्स। क्या सबको समझ में आया, पक्का, Yes, sir. 100%, Yes, sir. वेरी गुड। चल अब क्या करें, अब यहां से आएगा dy बाई dx कॉमन, है ना, क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, ये और ये बचेगा, तो मैं इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा 4x प्लस 4y माइनस py माइनस py माइनस 4y, है ना, डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई। वेरी गुड, यहां से भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा px प्लस 4x, सही है ना, px प्लस 4x माइनस px माइनस py डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई। परफेक्ट, ये x प्लस वाई तो गया, है ना, अब यहां और कुछ कैंसिल आउट, कुछ 4y कैंसिल हो रहा है, So 4y ये 4y गया, और यहां पर px और minus px. px और माइनस px गया। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, यहां लिखू, यहां लिखता हूं थोड़ा, dy बाई dx इंटू 4x माइनस py, 4x माइनस py डिवाइडेड बाय y, और इधर में बचा 4x माइनस py डिवाइडेड बाय x, यहां से ये और ये गया, dy बाई dx इज इक्वल टू y बाय x, हेंस प्रूव्ड। तो पिछला जो क्वेश्चन था सेम टू सेम, बस ये 7 के बदले ना p दे दिया, ये 7 के बदले p दे दिया, और ये क्या है 5 है, और ये क्या है 12 है, मतलब ये 7 प्लस 5 है, मतलब ये क्या है 7 प्लस 5। ओके, वैसे यहां देखो तो ये है p, ये है 4, यहां है p प्लस 4, है ना, मतलब जब कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया और उसका आपको पूछा फाइंड आउट द रिजल्ट, तो क्या आप डायरेक्टली dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x लिखोगे। देखो x रेज टू सम कांस्टेंट m into y raised to some constant n is equal to x plus y raised to m plus n. Then if you can remember, it will save you a lot of energy. dy by dx is equal to y by x। देखो ना यार, दोनों में भी तो वही किया। तो पहला क्वेश्चन कैसे लिया मैंने, पहला क्वेश्चन में मैंने बोल दिया डायरेक्ट, यस, आपको कुछ नंबर्स दे दिए, बट ऑब्जर्व करो 7 प्लस 5 12 होता है, वही चीज यहां पर भी है, सी p4 एंड दिस इज p प्लस 4, यहां है x रेज टू समथिंग y रेज टू समथिंग, x प्लस y रेज टू दोनों का सम। अगर ऐसा कुछ मिलता है कभी भी, तो यू कैन रिमेंबर दिस एज अ डायरेक्ट रिजल्ट, यस। और नहीं याद रहता है तो कोई टेंशन नहीं, ये फॉर्मेट याद रहना चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ है तो ओके, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx का वैल्यू होगा y बाई x। याद हो बढ़िया, नहीं याद हो कोई टेंशन नहीं, ओके। नहीं याद हो तो स्पीड चाहिए कि भाई मैं फटाफट सॉल्व करके निकाल लूंगा, ऐसा कुछ। चलो अगला सवाल लेते हैं।
ए इज ऑल्सो कांस्टेंट, दिया था स्टार्टिंग में हमको। कैसे सॉल्व करें इसको? आई वॉन्ट यू टू थिंक फॉर अ वाइल एंड टेल मी कि क्या सोच सकते हो आप। पहली चीज क्या कर सकते हैं हम इसको लिखेंगे ऐसे, x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। भैया ये सेक इधर जाएगा तो सेक इनवर्स हो जाएगा, ये सेक आरएचएस में जाएगा तो सेक इनवर्स हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब ले लो दोनों साइड में डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। मेथड 1, आप यहीं पे डेरिवेटिव ले लो, है ना। कैसे? ये है u, ये है मेरा v, लेकिन थोड़ा ना लेंदी होने वाला है ऐसे मुझे लग रहा है। देखो तो जरा, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 का स्क्वायर। रिमेंबर हमारा क्वेश्चन है dy बाई dx निकालना और प्रूव करना कि ये y बाय x के बराबर है। ओके, अब यहां पर आएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विच इज 5x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4 dy बाई dx। हे भगवान, यस इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स ट्राई। और ये क्या हुआ? v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u एंड ये हो गया मेरा u इंटू, सर लॉग नहीं ले सकते? हाँ लॉग ले सकते हैं ना, यस बिल्कुल लॉग ले सकते हैं, करेक्ट। तो लॉग लेकर के भी सॉल्व कर लो। एक पहला मेथड तो ये है। अब यहाँ पे हो गया बहुत लंबा लंबा कुछ तो, ओके, और राइट साइड में हो जाएगा 0। चलो ऑलमोस्ट डन है ना, कर लेते हैं, 2-3 मेथड सब बता देता है या। सो क्या थे हम, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ये हो जाएगा 5x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4 dy बाय dx, और राइट हैंड साइड में ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0। तो ये चीज जब इधर चली जाएगी वो भी 0 हो जाएगी, तो खत्म, वो भी 0, है ना। तो मेरे पास आखिरी में बचेगा सिर्फ इतना, दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल टू 0, है ना। अब dy बाई dx को एक साइड में लेना पड़ेगा और दूसरे को एक साइड में, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। फिर ये कुछ तो बहुत बड़ा बड़ा लंबा डेंजर कुछ तो घटिया सा हो रहा है। ओके, तो इसको छोड़ देते हैं, मत करना ऐसे, है ना। तो फिर वो बोल रहे हैं कि लॉग ले लेते हैं सर दोनों साइड में, तो ये uv वाला झमेला चला जाएगा। ओके, सो हम क्या करते हैं, मेथड नंबर 2 कि दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दिस माइनस लॉग ऑफ x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया, है ना। अब चलो दोनों साइड में डेरिवेटिव ले लो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू 5, नहीं सॉरी, x रेज टू 5 y रेज टू 5, x रेज टू 5 y रेज टू 5 इंटू 5x रेज टू 4 प्लस 5x सॉरी 5y रेज टू 4 dy बाय dx माइनस इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x रेज टू 5 y रेज टू 5 इंटू 5x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। यार इसका डेरिवेटिव तो 0 ही आने वाला है ना, उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है हमको। हाँ, क्या सबको समझ में आया? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, Yes, sir. ओके, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते बैठना पड़ेगा। वंस अगेन द सिंप्लीफिकेशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो नहीं बट यार काइंड ऑफ, x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 प्लस 5y raised to 4 upon x raised to 5 plus y raised to 5 dy by dx। तो बेसिकली dy by dx वाले टर्म साथ में लाऊंगा, है ना। 5x raised to 4 upon x raised to 5 y raised to 5 plus 5y raised to 4 upon x raised to 5 minus y raised to 5 dy by dx and this is equal to 0। परफेक्ट। अब दोनों dy by dx वाले टर्म साथ में ले लो, है ना। तो यहां से चलो, ऐसे भी नहीं करना है आपको, करोगे तो चलेगा, अगर चमका नहीं तो ऐसे करने का। इसलिए बता रहा हूं कि कुछ भी नया नहीं सीख रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी आता है वो यूज आप कर सकते हो,
है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग और इसको करेंगे सॉल्व। So 5 raised to x by 4, 5 into x raised to 4 कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ, इन दोनों से ले सकते हैं आप, या ये दो टर्म से ले सकते हैं ना, ये दो टर्म्स वैसे भी साथ में रहने वाली है हमारी। फिर सारे 5 टर्म्स में तो नहीं, यहाँ y रेज टू 4 है मैडम, यहाँ y रेज टू 4 है, x रेज टू 4 कहाँ कॉमन है सब में? यस, अरे दो में x रेज टू 4 है, दो में y रेज टू 4 है ना। थोड़ा सा देखो अच्छे से, तो एक से मैं कॉमन ले लूंगा dy बाई डी एक्स, 5y बचेगा क्या, 5y रेज टू 4। आप बोलोगे सर 5y रेज टू 4 भी कॉमन ले लो, ठीक है, 5y रेज टू 4 dy बाई डी एक्स बचा 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5, है ना, माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इज इक्वल टू, बाकी लोग को उधर भेज दो, 5x रेज टू 4 कॉमन ले लो, है ना, बचेगा 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 प्लस ना माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5। करने को सॉल्व कर सकते हैं। अब ना मैं इसको दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, यस, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा व्हाटएवर, है ना, चलो कर ले, एक्स रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 अपॉन एक्स रेज टू 10 माइनस y रेज टू 10, यहाँ पे बचेगा 5y रेज टू 4 dy बाई डी एक्स। आप लोग सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, आपकी स्पीड से, x रेज टू 5 y रेज टू 5 माइनस x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 डिवाइडेड बाय x रेज टू 10 माइनस y रेज टू 10। यहाँ से ये और ये कटेगा, यहाँ से 5 और 5 कटेगा, ओके। यहाँ से देखो x रेज टू 5 और x रेज टू 5 कटा, x रेज टू 5 x रेज टू 5 कटा, ठीक है, ये हो जाएगा 2y रेज टू 5, 2y रेज टू 5 माइनस, करेक्ट, यहाँ हो जाएगा अगेन 2y रेज टू 5, ये 2y रेज टू 5 2y रेज टू 5 कटेगा, बचेगा क्या अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 अपॉन y रेज टू 4। ऐसा कुछ बच रहा है क्या, देखो एक बार, है ना, या कहीं तो एक और मिस्टेक किया रहेगा, है, व्हाटएवर, इसको सॉल्व करो, मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, सॉल्व करो, कुछ तो करो, आता है आंसर, लेकिन पूरा डिलीट कर देता हूं इसको, है ना, और इसको भी पूरा डिलीट। ये था दूसरा मेथड की यार, कर तो सकते हो लेकिन करना नहीं, है ना। इसमें हम क्या करने वाले हैं, ये मेथड सीख लिया। अब नया नया मेथड बोले पहले ये सिखा देता, अरे अगर आपको मेथड्स नहीं पता तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये बता रहा था सर। अब आप क्या करो, इसको ऐसे लिखो, x रेज टू 5 y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ a स्क्वायर। क्या ये चीज एक कांस्टेंट है? हाँ, ये चीज एक कांस्टेंट है, उसको मैं बोल देता हूं लेट दिस बी इक्वल टू k, लेट दिस बी इक्वल टू k, ओके। तो मेरे पास क्या आ गया, देखो x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इक्वल टू k, है ना, एकदम सिंपल सी कोई तो चीज आ गई इन टर्म्स ऑफ k, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x रेज टू 5 y रेज टू 5, इसको यहां लेके जाता हूं, ओके, तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस k इंटू वाई रेज टू 5, k इंटू एक्स रेज टू 5 k इंटू वाई रेज टू 5। अब क्या करेंगे हम लोग, x और y को एक साइड लेकर के आएंगे, k को एक साइड लेकर के आएंगे, है ना, मतलब x के टर्म्स एक साइड ले लो, y के टर्म्स एक साइड ले लो, ओके। तो ये चीज इधर आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, और बच्चों ये चीज इधर चली जाएगी, सो आई गेट x रेज टू 5 माइनस k इंटू एक्स रेज टू 5 इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा माइनस ऑफ k y रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5। क्लियर है सबको इतना? यस एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, Yes, sir. यस, वेरी गुड। यहां से मैं ले लूंगा x रेज टू 5 कॉमन, बचा 1 माइनस k, यहां से मैं ले लूंगा y रेज टू 5 कॉमन, ओके, माइनस के माइनस 1, तो यहां माइनस ले लेता हूं, और यहां k प्लस 1,
k प्लस 1। ओके, ये हो जाएगा बच्चों x रेस टू 5 अपॉन y रेस टू 5। y रेस टू 5 को इधर ले लिया और बचा क्या मेरे पास, k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस k। यस, नाउ टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। खत्म हो गया ना यार, नहीं क्या? यस, इसका डेरिवेटिव तो 0 होने वाला है। यस, और बस आपको लेना है इसका डेरिवेटिव, विच इज वेरी वेरी इजी, काफी इजी है, राइट? अच्छा, ऐसे भी मत करो आप, चलो पहले और इजी बना लो, और इजी बना लो। टेक फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस k रेज टू 1/5। खत्म है। एक डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव मैं लूंगा यूवी रूल से, यूवी रूल से। ओके, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, और करो ऊपर x इंटू y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1 माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विच इज dy बाई dx इक्वल टू 0। ये y स्क्वायर इधर चला जाएगा, मेरे पास बचा y माइनस x dy बाई dx इक्वल टू 0। यहां से देखो dy बाई dx आ जाएगा मेरा y बाई x। क्या सबको समझ में आया? हेंस प्रूव्ड। प्लीज गो थ्रू इट वंस फर्स्ट, गो थ्रू इट क्विकली। Yes, sir. देखो एक और सम करते हैं ऐसा, सी। ओके, तो हम क्या बोल देंगे, tan को वहां लेकर के चले जाओ, 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू, tan को वहां लेकर के जाओगे तो वो हो जाएगा tan ऑफ a स्क्वायर, है ना? इसको मैं बोल देता हूँ के नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, इसके साथ सब कुछ करो, इसको यहाँ लेकर के आओ। कौन बार बार tan a स्क्वायर लिखेगा? तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3kx स्क्वायर प्लस 4ky स्क्वायर। x स्क्वायर एक साथ लेके आएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3kx स्क्वायर इक्वल टू 4ky स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। सॉरी, यस, क्या करें, 3x स्क्वायर बाहर आ गया, 3 को भी क्यों निकालना बाहर, 3 को भी छोड़, ठीक है ले सकते हो बट कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस के इक्वल टू 4y स्क्वायर, क्या बचा, 4 को भी नहीं कॉमन निकालो तो चलेगा। ओके, 4 को भी कॉमन नहीं निकालोगे तो चलेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट की कैटेगरी में आने वाला है वैसे भी। ओके, तो 4 को 3 को रहने दो, सिर्फ x स्क्वायर y स्क्वायर ले लो तो ज्यादा बेटर है। ओके, तो 3x स्क्वायर एक साइड आ गया, 4y स्क्वायर एक साइड आ गया, और क्या बचा हमारा k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस k। फाइन, क्या अब हम दोनों साइड डेरिवेटिव ले सकते हैं? लेंगे, लेकिन एक चेंज कर देंगे उसमें। ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, 3 और 4 को वहां छोड़ दो, है ना? इधर लेकर जाओ, छोड़ के आओ, 4k प्लस 1 अपॉन 3 1 माइनस k। अब क्या करेंगे, एक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हो जाएगा मेरा x अपॉन वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस नॉनसेंस थिंग, एनीवेज दैट इज अ कांस्टेंट। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा y स्क्वायर, है ना, y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 0। y स्क्वायर यहाँ चला जाएगा 0, है ना, dy बाई dx इक्वल टू 0। यहां से मुझे मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x। हेंस प्रूव्ड। देखो कितना छोटा हो जाता है और फटाफट सॉल्व हो जाता है ना? तो एक टिपिकल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है ये, देखो इसको भी, ये भी तो वही है ना? अब इसमें क्या करेंगे, 7x रेज टू 4 प्लस 5y रेज टू 4 अपॉन 7x रेज टू 4 माइनस 5y रेज टू 4। कॉस इनवर्स को यहां लेकर के जाओ तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स a। मुझे क्या करना है, उसकी क्या वैल्यू है, जो भी रहेगा ये एक कांस्टेंट है। खत्म हो गया। यस, सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, प्लस 5y रेज टू 4 इक्वल टू 7kx रेज टू 4 माइनस 5ky रेज टू 4। x को एक साइड ले लो,
है ना। तो x रेज टू 4 कॉमन निकालता हूं मैं। ओके, यहां बचेगा 7 माइनस 7 के। इधर से मैं निकालता हूं y रेज टू 4 को कॉमन। यस, कुछ भी बचने दो ब्रैकेट में, है ना। x रेज टू 4 अपॉन y रेज टू 4 is something in the bracket upon 7 minus 7k which is a Y constant, raised to है ना। 4. y raised to 4, हाँ। टेक फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा xy y is equal to this stupid bracket divide raised to 1/4। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, ये हो जाएगा y square y into derivative of x minus x into dy by dx is equal to 0। यहां से मुझे मिलेगा dy by dx is equal to y by x, है ना। अब देखो, जब भी ऐसा पैटर्न दिखाई दे, जस्ट हैव अ लुक एट द पैटर्न। है इतने सारे क्वेश्चंस करवाने के बाद प्लस आपको एक क्वेश्चन, मतलब आपके होमवर्क में ऐसे 10 क्वेश्चन और मिलेंगे, राइट। तो खटाखट ऑब्जर्व करो, हर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे ना, तो फिर आपको ऐसे खेलते बैठना पड़ेगा कोई भी एग्जाम में। अगर एक बार आप ऑब्जर्व कर दो कि हाँ ये इधर आने वाला है, और ऐसे वेराइटी के तो मैंने 25 क्वेश्चन कर रखे हैं, है ना, खटाक से y बाय एक्स मार्क करके आगे बढ़ जाना। ओके, तो पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे सब लोग। यस, क्वेश्चन ही बोल रहा है प्रूव दैट इट इज इक्वल टू y बाय एक्स। तो आप जितने पैटर्न इस क्वेश्चन में मैं करवा रहा हूं, उसको थोड़ा सा अपने माइंड में, विजन में बैठा के रखो कि हाँ यार ऐसे होने वाला है। क्लियर है एवरीबॉडी? यस, ये भी तो वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज बता देता हूं। चल, दिस आई एम लीविंग फॉर यू। ये तो कर ही दिया है। चल, ये वाला क्वेश्चन। ओके, जब भी मुझे लॉग को हटाना है, देखो यहां पे मैं बोलता हूं लॉग हटा दो, मैं एकदम हमारी वाली लैंग्वेज में बोल रहा हूं लॉग हटा दो, लॉग को हटा दो। तो लॉग को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से हटा दूंगा, तो ये हो जाएगा x रेज टू 20 y रेज टू 20 अपॉन x रेज टू 20 प्लस y रेज टू 20 इज e रेज टू 20। एक साइड से जब लॉग हटेगा तो दूसरे साइड में e रेज टू कुछ तो ले लूंगा मैं। ऐसा मैं इंटीग्रेशन में हजारों बार करूंगा। ओके, तो इसको याद रहे। आप बोलोगे ऐसे कैसे? ओके, टेक दिस स्टेप, ये स्टेप ले लो, है ना, ये वाली। और उल्टा जाते हैं, मैं बोलता हूं टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ दिस थिंग और लॉग ऑफ e रेज टू 20। व्हाट इज लॉग ऑफ e रेज टू 20? 20 लॉग e। लॉग e तो 1 होता है, ये लो आ गया ना, ऐसा गया तो आ गया, करेक्ट। अरे तो वही किया है। तो जब भी अगर मैं बोल रहा हूँ लॉग हटा दो एक साइड से, देखो एक ही साइड में लॉग है, तो आपको लॉग हटाना है, तो लॉग हटाना है तो दूसरे साइड में e रेज टू कर दो। बोलो सबको समझ में आया उल्टा प्रोसेस से? पक्का? यस सर। यस सर। यस। तो हमने क्या किया, लॉग हटा दिया, लॉग हटा दिया तो हमारे पास ये चीज बची। ये चीज बची तो क्या ये e रेज टू 20 एक कांस्टेंट है के? हाँ, e रेज टू 20 तो एक कांस्टेंट नंबर है, e की कुछ वैल्यू होती है, रेज टू 20 खत्म। यस, तो हो गया ना। फिर अब तो सेम मेथड, आगे बढ़ जाओ। x रेज टू 20 माइनस y रेज टू 20 अपॉन x रेज टू 20 प्लस y रेज टू 20 इज इक्वल टू k। सब कुछ करोगे, फाइनली dy बाई dx आएगा y बाई x। एवरीबडी क्लियर? प्लीज यू हैव टू डू इट कंप्लीटली एज होमवर्क, पूरा सॉल्व करो, छोड़ना नहीं ऐसे। ओके, चलो इसको क्या करें? यस, लॉग ले ले दोनों साइड में, एक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ e रेज टू ये बड़ा चीज जो भी है इक्वल टू लॉग a, है ना। ये ब्रैकेट यहां आ जाएगी, ये हो जाएगा x रेज टू 7 माइनस y रेज टू 7 अपॉन x रेज टू 7 प्लस y रेज टू 7 लॉग e इक्वल टू लॉग a। ये क्या है? 1। तो फाइनली व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? अपॉन x raised to 7 plus y raised to 7, this is nothing but some constant k। आगे सॉल्व करोगे dy by dx आ जाएगा इक्वल टू y by x। प्लीज इतने सारे पैटर्न लेने के बाद तो एटलीस्ट एग्जाम में पैटर्न देखा अगर, तो मार्क करके आगे निकल जाना। एवरीबडी क्लियर है ना? यस सर। यस।
इसको सॉल्व करेंगे सब लोग। ओके, वंस अगेन एब्सोल्युटली सेम थिंग, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब विच इज के। होमवर्क। ओके, प्लीज सॉल्व ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। हम लोग बढ़ेंगे आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। It says if log of x plus y is equal to log xy plus p, where p is a constant, prove that dy by dx is equal to something. कुछ नहीं यार, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करना आता है ना, सॉल्व करते जाओ। ओके, प्रूव दैट के बदले आ जाएगा फाइंड dy by dx, तो वो भी आना चाहिए आपको, है ना। चलो देखो तो जरा, if log x plus y is this, how do we solve this? Come on, कौन बताएगा जल्दी से इसको कैसे सॉल्व करें? यस, 1 सर by log x xy plus को y. कॉमन ले एक्सपैंड कर सकते हैं। log xy को, अच्छा दूसरे साइड में log xy को एक्सपांड करना चाहते हो, ठीक है कर लो, नो प्रॉब्लम। सो वो बोल रही है कि सर पहले ना इसको आप एक्सपांड कर दो, तो ये हो जाएगा log of x प्लस log of y प्लस p, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ले लूं, तो दोनों साइड डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा दिस इंटू 1 प्लस dy बाय dx। इसका डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस इसका 1 बाय y dy बाय dx प्लस p तो क्यों दिया है, टाइम पास करने के लिए, ठीक है। ओके, बाकी क्या करें अब, चलो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय x प्लस 1 बाय y dy बाय dx। dy बाय dx को साथ में लेंगे तो इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ और कॉमन ले लेता हूँ dy बाय dx, तो मेरे पास बचेगा 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1 बाय y, और इधर बचेगा 1 बाय x और इसको वहां ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा। फास्ट हो रहा है तो बता देना आपका मतलब। ओके, सो ध्यान दो तो dy बाय dx सॉरी इनटू ये क्या हो जाएगा, देखो y माइनस x माइनस y अपॉन y इंटू x प्लस वाई, यस इज इक्वल टू, ये भी ध्यान रखो प्रूव करना है y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ओके, यहां आ जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई, सही बात, वेरी गुड। यहां से देखो x प्लस वाई कट जाएगा, ये y से y कटा, यहाँ x से x कटा, खत्म। dy बाय dx इज इक्वल टू, ये y इधर जाएगा तो बन जाएगा y स्क्वायर, ये x इधर नीचे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई वरी, कोई टेंशन, कोई चीज जो नहीं समझी हो, सब इजी एकदम कड़क। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। देखने में बड़ा डिफिकल्ट, बड़ा टेंशन, बड़ा डेंजरस लग रहा है, बस एक चीज को नोट करना है, जैसे ही लॉग देखो सबसे पहले उसका बेस देखो। यार ये मुझे दिख गया 10, यस, तो भैया यहां है log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 ई नहीं है। ओके, चलो तो मैं यहाँ प्यार से आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। log टू द बेस 10 x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2। log टू द बेस 10 x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू log 100। ये कैसे आया? ओके, what is log 1 to the base 10? 0. What is log 2 to the base 10? 100. 10 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर। ओके, what is log 3 to the base, उल्टा लिख दिया ना क्या रे बाबा। what is log 10? log 10 is 1. what is log 10 to the base 10 is 1. log 100 to the base 10 is nothing but log of 10 ka square to the base 10, which is nothing but 2 log 10 to the base 10, which is 2. what is log of 1000 to the base 10 is nothing but log of 10 का cube to the base 10, है ना। अरे ये तो हमको पता है ना, log a
to the base a is 1, log a to the base a is 1, ये मैंने सिखा रखा है ना, तो वही यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 log 10 to the base 10 which is 3। फाइन, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो देखो ये जो 2 है, यस, तो 2 को मैंने क्या लिख दिया, log 100 to the base 10, log 100 to the base 10। अपने माइंड में log को काट देना, एक्चुअली नहीं काटना, माइंड में काट देना, ठीक है। अपने माइंड में log बोथ साइड्स log है, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, कट जाएगा। ओके, तो मैं यहां से इस log को डायरेक्टली बिना ऐसे कट किए यहां से हटा देता हूं, और यहां क्या बचेगा, 100। क्या सब लोगों को, एवरीबडी, ये स्टेप समझ में आई? किसी को कोई डाउट है क्या इस स्टेप में? 200% कोई डाउट है किसी को इस स्टेप में? नो सर। क्या क्या किया समझा? आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसीलिए यहाँ पे ये भी लिख के रख दिया। ओके, चलो अब इसके आगे तो आपको आता है ना भाई, ये के है ना, ये है मेरा के। तो क्या मैं इसको के लेकर के सॉल्व कर लूं? हाँ, अरे क्योंकि ये तो 100 है ना, 100 का तो 0 हो जाता है, राइट। या फिर 100 ही लेकर के सॉल्व करो, ये दोनों इधर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, एज यू विश। आखिरी में चाहो तो के की वैल्यू 100 सब्स्टिट्यूट कर देना, 100 इज इक्वल टू के डाल रहा हो, आखिरी में उसकी वैल्यू के सब्स्टिट्यूट कर देना, जैसे आपकी मर्जी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करें, 100 रखूं या के डाल दूं? के डाल सकते हो के भी, है ना, लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो थोड़ा 100, 99 ऐसा कुछ है, यस, इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा, बट इट्स ओके अगर आप के डालो, लास्ट में के बदले वैल्यू सब्स्टिट्यूट। टू प्रूव क्या है देखो ना यार, अब यहाँ आप बोलोगे यार ऐसा कुछ तो है सर जो पहले हम देख रहे थे, इज इक्वल टू 100, तो क्या मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स लिख के आ जाऊं? है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स नहीं है, यहाँ पर कुछ और आ रहा है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। ओके, कुछ और वैल्यू आ रहा है। क्या फर्क है पिछले क्वेश्चंस में जो हमने किया? अच्छा चलो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, है ना, बाकी बकवास बाद में करेंगे। चलो यहाँ देखो, लेट्स सॉल्व इट, 100 रहने दो उसको। ओके, सो मैं लिख रहा हूं x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 x क्यूब प्लस 100 y क्यूब। ओके, तो x क्यूब को एक साइड लेकर के आ जाओ, y क्यूब को एक साइड लेकर के आ जाओ, या यहीं पे ले लो डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स तो भी चलेगा, बट सिंपलीफाई कर लो। x क्यूब माइनस 100 x क्यूब इज इक्वल टू 100 y क्यूब प्लस y क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 99 x क्यूब इज इक्वल टू 101 y क्यूब। देखो ये 100 वगैरह वगैरह सब मुझे मिलना चालू हो गया। चलो टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, माइनस 99 इंटू 3x स्क्वायर इक्वल टू 101 इंटू 3y स्क्वायर dy बाई dx। परफेक्ट, 3 से 3 कटा, सो मुझे मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 99x स्क्वायर अपॉन 101 y स्क्वायर, एंड दैट इज माय रिक्वायर्ड आंसर। Everybody comfortable with this question? Yes, है ना? sir. Okay. हाँ, sir. Now think and tell me what is the difference between the previous questions that we did and this question. दोनों क्वेश्चंस को ढंग से ऑब्जर्व करो, जैसे कि इस क्वेश्चन को ले लो, बस यार ये सेम तो है, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्यूब, और हमने ये तो कांस्टेंट है ना, तो वहां पर क्या आ गया हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2 या इज इक्वल टू 100, सॉरी इज इक्वल टू 100, ऐसे आ गया, करेक्ट। तो इसको मैं के लेकर के सॉल्व करूं, करके भी देख लेना वहां पे। ओके, तो व्हाट डिफरेंस कि यार यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स नहीं आया और कुछ आ रहा है। सेम केस अप्लाइज हियर आल्सो, सेम टू सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई करता है। ओके, लेकिन यहाँ बेस देखो बच्चों 5 है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का बेस है 5। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए?
है ना। चल एनीबॉडी, हाँ देखो तो अगला सवाल दिया है, इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ cos x रूट 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 अप टू इंफिनिटी, देन शो दैट dy by dx इज समथिंग समथिंग। ओके, वेरी टिपिकल क्वेश्चन, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान देना, ये है y इज इक्वल टू रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस ऐसे करते करते इंफिनिटी तक जा रहा है। Okay, so can I write this as y is equal to square root of cos x plus y? क्या मैं इसको y बोल सकता हूं? हाँ, अरे इंफिनिटी तो कोई वैल्यू भी नहीं है ना, तो ये जो यहां से शुरू किया अगर मैं, तब भी इंफिनिटी तक जा रहा है, तो क्या इसको मैं y बोल सकता हूं? एवरीबडी, क्या ये चीज क्लियर है कि हमने क्या किया? Yes, किसी sir. को कोई डाउट है? क्योंकि हर बार ऐसा करना पड़ेगा। यस, क्लियर है सबको? वेरी गुड। नाउ लेट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस y। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 2y dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x प्लस dy by dx। खत्म हो गया यार, dy by dx को एक साइड ले लो, तो ये हो जाएगा dy by dx माइनस 2y dy by dx इज इक्वल टू साइन एक्स। खत्म। यहां से देखो dy by dx कॉमन आया, 1 माइनस 2y इक्वल टू साइन एक्स। सबसे इजी होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, dy by dx इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, हेंस प्रूव। ये तो प्रूव करना था। एक और देखे, चलो आ जाओ। अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स, अंडर रूट लॉग एक्स, अंडर रूट लॉग एक्स, अंडर रूट लॉग एक्स, तो मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस वाई। भैया ये यहां से ये पूरा इंफिनिटी तक y तो है, यही तो y है, यहीं से शुरुआत करूं तो भी तो इंफिनिटी तक जा रहा है। इंफिनिटी कहाँ है किसी को नहीं पता, तो यहां से शुरू करो। वेरी गुड, खत्म। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस y। 2y dy by dx is equal to 1 by x plus dy by dx। दोनों को एक साइड लेके आओ, ये हो जाएगा dy by dx into 2y minus 1 कॉमन इक्वल टू 1 by x। करेक्ट है। यहां से मुझे मिलेगा dy by dx is equal to, इधर नीचे आ जाएगा x into 2y minus 1। एवरीबॉडी क्लियर? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, बहुत Yes, इजी। sir. यस, Yes, ओके। sir. तो एक और सवाल देखते हैं, x रेज टू 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 इंफिनिटी, है ना। तो क्या करे क्या करे क्या करे, चलो एनीबॉडी एनी हिंट? y y is equal to x raised to y. एक मिनट, जान्या बोल रही है सर y इज नहीं, इक्वल टू x रेज टू y ले लो, is what she is telling, okay? And Reshmi, you said something. सर x रेज टू x का जो हमने कल किया था, x रेज टू x into 1 plus log। अरे इसे थोड़ी, ओके चलो यहाँ देखो, इसको क्या करना होगा आपको, ये है ऐसा x रेज टू 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 अप टू इंफिनिटी। ओके, पहले तो मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ। log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू 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 अप टू इंफिनिटी, है ना। क्या ये पूरी चीज यहां पे आ सकती है? हाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों log y इज इक्वल टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू अप टू इंफिनिटी इनटू log x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log y इज इक्वल टू y log x? एब्सोल्युटली, ये क्या है? ये y है। ये क्या है? ये y है। तो मेरा खेल खत्म। बोलो सबको समझ में आया? 100%। वेरी गुड। अब Yes, sir. अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड। सर हम पहले भी ले सकते थे ना। पहले भी मतलब, वापस बोलो, पहले भी ले सकते थे मतलब? सर मतलब फर्स्ट स्टेप में हम कर सकते थे y कहां equal to पर? x raised to हाँ, y। इसके बदले आप y लिख दो, है ना। तो क्योंकि वो तो फिर log ले लोगे तो वापस y log x ही हो जाएगा। देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू x रेज टू y, एक log ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा log y y log x। यस, तो एक ही बात है। यस, अरे ये मैं सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, बाकी तो फटाफट करो आप। ओके, ये
और ये एक ही बात है, दोनों भी सेम चीज। सो ये हो जाएगा 1 बाय वाई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे यूवी रूल लगेगा। ओके, यहाँ यूवी रूल लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा y into derivative of log x is 1 by x plus log x into derivative of y is dy by dx। dy by dx को एक साइड लाएंगे, dy by dx कॉमन आ जाएगा, 1 by y minus log x is equal to y by x। तो यहाँ से dy by dx is 1 minus y log x divided by y is equal to y by x। एवरीबडी क्लियर? यहां से आ जाओ, dy by dx is, ये साइड चला जाएगा y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x। एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस? यस, अरे यही तो प्रूव करने बोला था ना, y स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस log y। ओ नहीं है, ये नहीं Log बोला y है, बोला था। वेरी गुड, है ना? बट हमने कोई गलती तो की नहीं, तो क्या करे, हमको log y चाहिए, है ना? 1 माइनस log y, इसके बदले क्या चाहिए? log y। हाँ तो है ना, y log x की वैल्यू है log y, सी y log x की वैल्यू है log y, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, dy by dx is equal to y square upon x into 1 minus log y। कहां से आया? from 1, इसको बोला इक्वेशन। बोलो समझ में आया सबको? एवरीबडी Yes, sir. ओके, तो क्या करना Yes, है, ये x रेस टू x दिखने को ऐसे लगता है बाप रे कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सबसे इजी वाले क्वेश्चन है ये अब तक के, आज के सेशन के, तो भी फटाफट हो जाता है ना? और है क्या कोई? चलो इंफिनिटी वाला और कोई नहीं, है ना? आई वांट यू टू गो थ्रू दीज 3 क्वेश्चंस, कम ऑन एवरीबॉडी। क्या बोल रहे हैं? इफ whatever, है ना? बोल रहा है प्रूव दैट। ओके, हाउ डू वी सॉल्व दिस? इसको कैसे सॉल्व करें? e रेस टू y और एक साइड में है y रेस टू x। हाँ चलो, log लेंगे। लॉग लेना है दोनों साइड में, या बिना लॉग के भी हो सकता है। यस, आई डोंट नो, चलो लॉग लेते हैं। log ऑफ e रेस टू y इज इक्वल टू log ऑफ y रेस टू x। ये हो जाएगा y log e is equal to x log y। okay, this is nothing but y equal to x log y। खत्म, एंड डिफरेंशिएट करो दोनों साइड, ये हो जाएगा देखो dy by dx is equal to x into derivative of y is 1 by y dy by dx plus log y into derivative of x which is 1। सिंपल, खत्म। dy by dx को एक साइड ले लो, dy by dx, यस कॉमन ले रहा हूं मैं डायरेक्ट, 1 माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू लॉग y, है ना? ऐसे ही होगा ना? सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? यस, ये इधर तो जाएगा, 1 by ओके, y 1 होना माइनस 1 बाय वाई, किधर 1 बाय वाई? नहीं सर, ये x बाय y होगा ना, ये x बाय y, करेक्ट? सो dy बाय dx दिया 1, ओके सही है। यस, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? dy बाय dx इनटू, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा y माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू log y। परफेक्ट, तो ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू y log y अपॉन y माइनस x। खत्म, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। बट उन्होंने और कुछ पूछ रखा है यार, कुछ और ही पूछा है, ऊपर होना चाहिए log y का स्क्वायर, log y का स्क्वायर। क्या करे? y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट फ्रॉम इक्वेशन 1। y की वैल्यू। यहाँ आ जाओ, हाँ तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू y के बदले x log y इंटू log y डिवाइडेड बाय y माइनस x। तो ऊपर तो आ गया log y का स्क्वायर, ठीक है, नीचे बचा y माइनस x, है ना? और ये एक्स्ट्रा x है, उसको भी नीचे लेके आ जाओ, है ना? तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह। पक्का? वेरी गुड। यहां देखो log y का स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा y बाय एक्स माइनस 1, है ना? इसको भी दे दिया x, इसको भी दे दिया x। परफेक्ट, y बाय एक्स की वैल्यू
log y है क्या, Log y. देखो यहाँ से, हाँ y by x इज इक्वल टू log y, डाल दो यहाँ पे वैल्यू, दिस इज नथिंग बट log y, और यहाँ पर खत्म होता है आपका इम्प्लिसिट